सबसे पहले हम काली के बारे में बात करने जा रहे हैं क्योंकि इसके पोस्टर पर विवाद बढ़ चुका है। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसका नाम रखा गया है काली और इसका जो पोस्टर रिलीज किया गया है उसके बाद लगातार विवाद जारी है। फिल्म काली अब नई मुसीबतों में फंसती हुई नजर आ रही है और खबर जो है वो ये कि जो फिल्म मेकर हैं लीना मणिमेकलाई, उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये और इसी के पोस्टर पर सिगरेट पीते हुए मां काली को दिखाया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने और आगे जाकर इस पोस्टर में एलजीबीटीक्यू समुदाय का सतरंगा झंडा भी दिखा दिया है। विवादित पोस्टर पर अब बड़ा बवाल है और अब मामला पहुंचा है पुलिस तक और पोस्टर विवाद पर दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर भी दर्ज कर ली है। और जो नई जानकारी है वो हम आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने मां काली फिल्म के विवादित पोस्टर पर एक्शन भी लिया है। दिल्ली पुलिस ने सेक्शन 153A और 295A के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। दिल्ली पुलिस को काली मां वाले पोस्टर विवाद पर 2 शिकायतें मिली थी और एक शिकायत नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट से और दूसरी शिकायत मिली थी आईएफएसओ से, जो साइबर क्राइम का काम देखती है। आईएफएसओ यूनिट ने काली फिल्म की डायरेक्टर जो लीना मणिमेकलाई हैं उन्हें आईपीसी 153A के तहत यानी कि धर्म जाति के आधार पर भड़काना और आईपीसी 295A के तहत यानी कि कोई किसी वर्ग धर्म की भावनाओं को आहत पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। तो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट वाली शिकायत पर दिल्ली पुलिस अभी जांच में जुटी है। जरूरत अगर पड़ी तो ईमेल या नोटिस के जरिए डायरेक्टर से संपर्क करने की कोशिश की जाएगी और उनसे पूछताछ होगी। हिंदू देवताओं के अपमानजनक चित्रण के लिए फिल्म काली की निर्माता लीना के खिलाफ यूपी पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक चित्रण के जरिए आपराधिक साजिश, धार्मिक भावनाओं को आहत करने, शांति भंग करने की मंशा समेत कई और आरोप फिल्म मेकर लीना के खिलाफ लगाए गए हैं। तो एक बार फिर से हम आपको पोस्टर दिखा रहे हैं और इसी पोस्टर को लेकर विवाद मचा हुआ है और आप देखिए इस पोस्टर को लेकर एक जगह नहीं, अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है और लोगों की मांग ये है कि इस पोस्टर को तुरंत हटाया जाए और इसके लिए माफी भी मांगी जाए। अब हम आपको बता दें कि स्पाइस जेट के विमान में फिर से खराबी हुई है और ये विमान दुबई जा रहा था और हालात ऐसे पैदा हो गए कि इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, वो भी पाकिस्तान के भीतर। जी हां, स्पाइस जेट की एक फ्लाइट में दिक्कत जब आई तो उसे कराची डाइवर्ट करना पड़ा और फ्लाइट SG-11 दिल्ली से दुबई जा रही थी। खराबी की वजह से इसको पाकिस्तान की तरफ मोड़ना पड़ा। बताया भी जा रहा है कि प्लेन के इंडिकेटर लाइट में कुछ दिक्कतें थी। स्पाइस जेट की फ्लाइट को कराची में उतारकर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जानकारी फिलहाल ये है कि इमरजेंसी लैंडिंग ये नहीं थी, फ्लाइट को सामान्य तरीके से ही उतारा गया था। दूसरा प्लेन कराची भेजा गया है जो यात्रियों को लेकर दुबई के लिए रवाना हुआ है। मामले पर डीजीसीए ने बयान भी दे दिया है। बताया ये जा रहा है कि स्पाइस जेट विमान के क्रू ने जब देखा कि फ्यूल टैंक का जो इंडिकेटर है फ्यूल की मात्रा को तेजी से घटता हुआ दिखा रहा है, इसके बाद चेकिंग में कुछ गड़बड़ नजर आई। टैंक में भी कहीं से कोई लीक नजर नहीं आ रहा था, यानी कि इंडिकेटर लगातार ईंधन कम दिखा रहा था लेकिन कोई लीक नहीं था। तो समझ में आया कि इंडिकेटर ठीक से काम नहीं कर रहा है और इसीलिए प्लेन को कराची में लैंड करा दिया गया। आपको ये भी बता दें कि जो ये फ्लाइट है ये दिल्ली से जा रही थी दुबई और जानकारी जो स्पाइस जेट की तरफ से दी गई है वो ये दी गई है कि ये कोई इमरजेंसी लैंडिंग नहीं थी, सोच समझ के सही तरीके से कराई हुई लैंडिंग थी। दूसरा प्लेन वहां भेज दिया गया है और वो प्लेन वहां से यात्रियों को लेकर दुबई के लिए रवाना हो चुका है।